मरीज हैं, उसमें से आधे से ज्यादा अकेले अहमदाबाद में ही अब तक पहचाने गए। पूरे गुजरात में 1000 से ज्यादा वायरस से संक्रमित मरीज हैं। वहीं अहमदाबाद में 590 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। सिर्फ 24 घंटे में 45 नए मरीज अहमदाबाद में सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने अहमदाबाद में 24,000 टेस्टिंग किट की खेप भेजी है। अब शहर में टेस्टिंग की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। आज अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 24,000 कोरोना रैपिड टेस्टिंग किट जो है वो यहाँ पे पहुंची है। आप देख सकते हैं ये 24,000 जो टेस्टिंग किट है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब यहाँ से इसकी वजह से जो कोरोना का टेस्टिंग है वो बेहद फास्ट हो जाएगा। दरअसल गुजरात सरकार बार बार इस किट की मांग कर रहे थे। अब केंद्र सरकार के जरिए ये किट जो है वो आज गुजरात में पहुंची है। राजस्थान में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1200 के आंकड़े को छूने वाली है। आज 62 नए मरीज जांच में कोरोना से संक्रमित पाए गए। हालांकि जयपुर के रामगंज से बहुत दिनों बाद अच्छी खबर मिली है। यहां पिछले 24 घंटे में सिर्फ 3 मरीज ही पॉजिटिव मिले हैं। गहलोत सरकार की कोशिश अब रंग लाती दिख रही है। राहत भरी खबर रामगंज से आई है। रामगंज में पिछले 48 घंटों में मात्र 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सरकार ने जो व्यवस्था की थी उसका परिणाम दिखने लगा है। थोड़ा हौसला और बहुत ज्यादा सावधानी से वायरस को रोक सकते हैं। यह संभव नहीं है। बस इस जानलेवा वायरस से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जी हाँ, लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं सुबह के 9 बजे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ITO के पास। आप देखिए सुबह के वक्त वाहन जरूर नजर आ रही है कि जो असेंशियल कम्युनिटी संबंधित होते हैं या जिनको छूट मिली है वो लोग सुबह सुबह ही ट्रैवल करते हैं। तो हल्का फुल्का ये कहा जा सकता है कि वाहन जो है नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है जैसी यूजुअली होती थी पहले। आप देखिए यहाँ से वाहनों का एकदम निकलना जारी है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही लोग ऑफिस जाते हैं और तमाम जगहों पर जाते हैं। तो ये स्थिति आज कुछ अलग दिख रही है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए मंडियों में किसानों को फसल ले जाने की इजाजत दे दी है। अभी मैं मुहाना मंडी में आया हूं जहां आप देखा जा सकता है इस तरह से ट्रैक्टर पर किसान आ रहे हैं। हालांकि किसान हैं, इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल काम है। बहुत सारे किसान बिना आपको मास्क के दिख जाएंगे। फिर भी यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से अलाउ किया गया है कि जो जिनको किसानों की जरूरत है फसल बेचने की वो यहाँ आ सकते हैं। किसानों का कहना है कि उनके फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। चना जो है वो 3837 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है, जबकि होना चाहिए था कम से कम 4400 से 4900 प्रति क्विंटल। देश के साथ साथ कश्मीर में भी जारी लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ का पर्यटन उद्योग है। दरअसल अगस्त के महीने में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ही पूरी तरह से पर्यटन ठप हो गया था। अब पर्यटन से जुड़े लोगों को उम्मीद थी कि शायद गर्मी आते ही पर्यटन रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन एक बार फिर लॉकडाउन के चलते फिलहाल नाक के बराबर कश्मीर पर्यटक रुक कर रहे हैं। अर्धसैनिक बलों में कोरोना संक्रमण किसी तरीके से न फैले, इसके लिए CGO कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर सैनिटाइजिंग टनल बनाया गया है। मैं इस वक्त उसी टनल के अंदर मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरीके से पूरे शरीर को यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। दरअसल ऐसे कदम अलग अलग जगहों में जहाँ पर ITBP काम कर रही है, चाहे वो यहाँ से चाइना बॉर्डर का इलाका हो या फिर दूसरी जगह है, वहाँ पर भी इस तरीके से सैनिटाइजिंग टनल लगाया गया है। कोरोना से देश की जंग जारी है। हालांकि मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन उसकी रफ्तार में कमी आई है और करीब 80% मरीज अस्पताल में स्वस्थ हो रहे हैं। दुनिया में ना कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, ना ही मरीजों की मौत से फैलती दहशत। लेकिन हिंदुस्तान में हालात अभी भी दूसरे देशों के मुकाबले न सिर्फ संभले हुए हैं बल्कि सुधरे भी हैं। भारत में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। अब 6.2 दिन में मरीजों की तादाद 2 गुनी हो रही है। 13.06% मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि करीब 80% संक्रमित अस्पताल में स्वस्थ हो रहे हैं। साथ ही पिछले 24 घंटे में मौतों की संख्या भी कम होकर 23 हो गई है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि देश में लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की सप्लाई सही तरीके से चल रही है और पूरे भारत में लॉकडाउन पार्ट 2 का लोग पालन कर रहे हैं। रही बात कोरोना संदिग्धों की जांच की, तो ICMR ने बताया कि इसमें भी तेजी आई है। टेस्टिंग का आंकड़ा भी अब तक 3.25 लाख के करीब जा पहुंचा है। कल
एक दिन में 28,340 टेस्ट हुए। उनमें के 23,932 जो टेस्ट है वो आईसीएमआर नेटवर्क के अभी 183 लैब्स हैं उनमें हुए। 4,408 ये 80 जो प्राइवेट लैब्स हैं उनमें हुए थे। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 13,385 के पार जा पहुंचा है, लेकिन राज्यों के लिए 5 लाख से ज्यादा रैपिड टेस्टिंग किट भी बढ़ाई जा रही है। जानकारी ये भी दी गई है कि अब 30 मिनट में ही कोविड-19 टेस्ट के नतीजे मिलने लगे हैं। सरकार और जनता मिलकर इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं। अगर इस लड़ाई में अनुशासन और ईमानदारी बरकरार रही तो जीत भी हिंदुस्तान की तय है। दिल्ली से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो।